नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज के इस नई अपडेट में। आज के इस वीडियो में आप सभी लोग के साथ शेयर करने वाले हैं कि एयरलाइंस और ट्रैवल से कौन कौन सी बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। पहली बड़ी खबर की जानकारी यहाँ पर थाईलैंड को लेकर जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर थाईलैंड से काफ़ी अच्छी खबर सामने आ चुकी है, क्योंकि थाईलैंड की गवर्नमेंट ने यहाँ पर ये अनाउंसमेंट कर दिया है कि वो 1 फरवरी से अपने इंटरनेशनल बॉर्डर को दुनिया के सभी देशों के लिए ओपन कर रहे हैं। यानी कि जो लोग भी अब थाईलैंड के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं वो अब क्वारंटीन फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। इससे पहले थाईलैंड की गवर्नमेंट ने ये मैंडेटरी किया हुआ था कि जो लोग भी थाईलैंड में आ रहे हैं उनको क्वारंटीन में रखा जाएगा, लेकिन अब 1 फरवरी के बाद थाईलैंड में क्योंकि कोरोना वायरस के केसेस कम हो गए हैं, उसी को देखते हुए यहाँ पर थाईलैंड की गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है कि वो सभी तरीके के क्वारंटीन के नियम को हटा देगी और लोग केवल थाईलैंड में आने के बाद अपना कोरोना वायरस का टेस्ट कराएंगे। यदि उनका टेस्ट नेगेटिव आएगा तो उसके बाद वो थाईलैंड में आसानी से घूम सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि थाईलैंड के जीडीपी में 1/5 रिवेन्यू जो है वो केवल और केवल टूरिज्म सेक्टर का है, जिसको देखते हुए यहाँ पर थाईलैंड की गवर्नमेंट के लिए ये मजबूरी है कि वो अपने इंटरनेशनल बॉर्डर को पूरी तरीके से ओपन कर दे ताकि उनको इकोनॉमिक सपोर्ट मिल सके। फ्रेंड्स, एक और बड़ी खबर यहाँ पर यूएसए जाने वाले लोगों को लेकर जान लेते हैं। जो लोग भी यूएसए के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं उन सभी लोगों के लिए यहाँ पर अच्छी खबर सामने आ चुकी है, क्योंकि अब एयर इंडिया 21 जनवरी यानी कि आज से अब यूएसए के लिए अपनी रेगुलर फ़्लाइटों को चालू कर रही है। इससे पहले 19 जनवरी और 20 जनवरी को एयर इंडिया के द्वारा कई सारी फ़्लाइटों को कैंसिल कर दिया गया था, लेकिन अब यहाँ पर एयर इंडिया फिर दोबारा से रेगुलर फ़्लाइटों को यूएसए के लिए चालू कर रही है। आपको बताना चाहेंगे कि इससे पहले यूएसए में 5G के शुरू होने के बाद दुनिया भर की एयरलाइंस कंपनियों को अपनी फ़्लाइटों को ऑपरेट करने में प्रॉब्लम आ रही थी। अब यहाँ पर फाइनली एयर इंडिया ने कुछ रास्ता निकाल लिया है, जिसके बाद अब एयर इंडिया जो है अपनी फ़्लाइटों को रेगुलर बेसिस पर चालू करने वाली है। ये जानकारी खुद यहाँ पर एयर इंडिया ने अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट से ट्वीट करके दी है। इसके साथ साथ यूएसए की गवर्नमेंट ने दुनिया के 22 ऐसे देशों की लिस्ट जारी करी है जिन देशों को यूएसए की गवर्नमेंट ने डू नॉट ट्रैवल की लिस्ट में रखा है। यानी कि यूएसए की गवर्नमेंट अपने नागरिकों को ये एडवाइस कर रही है कि दुनिया के इन 22 देशों में आप अभी ट्रैवल ना करें, वहाँ पर मौजूदा हालात इस समय ठीक नहीं है। इस तरीके की एडवाइजरी यहाँ पर यूएसए की गवर्नमेंट ने अपने नागरिकों के लिए जारी करी है। आपको बताना चाहेंगे कि इस लिस्ट में दुनिया के कई बड़े देश शामिल हैं, जिनमें हैं यूके, कनाडा, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल। इन सभी बड़े देशों को यूएसए की गवर्नमेंट ने अपनी इस लिस्ट में रखा है। फ्रेंड्स, अगली खबर यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट को लेकर जान लेते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि दिल्ली एयरपोर्ट पर लो विजिबिलिटी के बाद भी दिल्ली एयरपोर्ट पर नॉर्मल बेसिस पर फ्लाइटों को ऑपरेट किया जा रहा है। इसकी जानकारी खुद यहाँ पर कई बड़े मीडिया चैनल्स की तरफ से दी जा रही है, जिसमें बताया गया है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर सुबह के समय कुछ फ्लाइटें देरी से ऑपरेट हुई थी, लेकिन इन सब के बावजूद भी फाइनली यहाँ पर मैनेज कर लिया गया है और दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन जो है नॉर्मल बेसिस पर ऑपरेट किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर जानकारी ले लेते हैं कि जो लोग भी इंटरनेशनल फ़्लाइटों से दिल्ली एयरपोर्ट पर ट्रैवल करके आने वाले हैं उन सभी लोगों के लिए ये मैंडेटरी है कि यदि वो रिस्क वाले देशों से ट्रैवल करके आ रहे हैं तो उनका कोरोना वायरस का टेस्ट दिल्ली एयरपोर्ट पर किया जाएगा। यदि वो रिस्क वाले देशों से ट्रैवल करके नहीं आ रहे हैं तो उनका दिल्ली एयरपोर्ट पर टेस्ट नहीं किया जाएगा, वो सीधे अपने घर जाकर 7 दिन होम क्वारंटीन में रह सकते हैं। आपको बता दें कि दुनिया भर के सभी देशों से आने वाले लोगों के लिए अब भारत सरकार ने 7 दिन का होम क्वारंटीन का नियम मैंडेटरी किया हुआ है और ये नियम अभी तक लागू है। एक और बड़ी खबर यहाँ पर आंध्र प्रदेश को लेकर सामने आ रही है। यहाँ पर आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने ये जानकारी शेयर करी है कि वो आंध्र प्रदेश के हर एक डिस्ट्रिक्ट में एयरपोर्ट बनाने की तैयारी शुरू कर रहे हैं। जी दोस्तों, उनकी तरफ से ये बताया गया है कि वो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 एयरपोर्ट के नियम को एप्लीकेबल करने वाले हैं, जिसके तहत आंध्र प्रदेश के हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एयरपोर्ट होना जरूरी है। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक और बड़ी खबर यहाँ पर अमेरिकन एयरलाइंस से सामने आ रही है। अमेरिकन एयरलाइंस की एक फ़्लाइट जो कि मियामी एयरपोर्ट से लंदन के लिए ऑपरेट हो रही थी, आपको बता दें कि इस फ्लाइट में एक पैसेंजर्स ने मास्क पहनने के लिए मना कर दिया, जिसके बाद अमेरिकन एयरलाइंस की इस फ्लाइट को वापस मियामी एयरपोर्ट पर ही लैंड कराया गया। जी हाँ दोस्तों, इस फ्लाइट ने लंदन के लिए अपनी फ़्लाइट को ऑपरेट ना करते हुए वापस मियामी एयरपोर्ट पर ही लैंड हुई।
इसके अलावा फ्रेंड्स एक और खबर यहाँ पर जापान को लेकर जान लेते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि जापान की गवर्नमेंट ने अभी तक अपने इंटरनेशनल बॉर्डर को ओपन नहीं किया हुआ है। यहाँ पर जो लास्ट अपडेट सामने आई है उसके अनुसार जापान की गवर्नमेंट कम से कम 13 फरवरी तक इस रिस्ट्रिक्शन को लागू करके रखने वाली है, जहाँ पर अभी भी टूरिस्ट लोगों को जापान में एंट्री करने की अनुमति नहीं दी गई है। आपको बता दें कि जापान की गवर्नमेंट ने ये रिस्ट्रिक्शन ओमिक्रॉन के केसेस को देखते हुए लगाया है और यहाँ पर जापान में अभी भी रोजाना बेसिस पर 30,000 से लेकर 40,000 के बीच में केसेस रिपोर्ट किए जा रहे हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स जो लोग भी साइप्रस के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं उन सभी लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आ चुकी है। साइप्रस की गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है कि मार्च महीने के बाद जो लोग भी फुली वैक्सीनेटेड होंगे वो सभी लोग साइप्रस के लिए ट्रैवल कर पाएंगे। फ्रेंड्स ये जो अनाउंसमेंट है ये साइप्रस के टूरिज्म मिनिस्ट्री की तरफ से दी गई है, जहां पर उन्होंने बता दिया है कि 1 मार्च के बाद सभी तरह के ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन को हटाया जा रहा है और जो लोग भी साइप्रस में ट्रैवल करके आना चाहते हैं वो केवल अपना कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट दिखा सकते हैं। इसके साथ साथ साइप्रस में केवल ऐसे लोगों को ही आने की अनुमति दी जाएगी जो या तो फुली वैक्सीनेटेड होंगे या फिर जिन्होंने बूस्टर डोज लगवा लिया है। इसके अलावा फ्रेंड्स एक और बड़ी खबर यहाँ पर फ्रांस को लेकर भी सामने आ रही है। फ्रांस की गवर्नमेंट अब 2 फरवरी से सभी तरह के लॉकडाउन के रिस्ट्रिक्शन को हटाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर फ्रांस में जितने भी नाइट क्लब हैं या फिर बार हैं उन सभी चीज़ों को अब 2 फरवरी से फिर दोबारा से ओपन कर दिया जाएगा। इसके लिए फ्रांस की गवर्नमेंट 24 फरवरी से एक नया बिल लेकर आने वाली है, जिस बिल के तहत 2 फरवरी के बाद फ्रांस में सभी लॉकडाउन को हटा दिया जाएगा। फ्रेंड्स एक और बड़ी खबर यहाँ पर स्वीडन को लेकर आ रही है। जो लोग भी स्वीडन घूमने के लिए जाना चाहते हैं या फिर बिजनेस के या फिर किसी भी काम के सिलसिले से अब स्वीडन में एंट्री करना चाहते हैं उन सभी लोगों के लिए एक अच्छी खबर है कि आपको स्वीडन में एंट्री करने से पहले कोरोना वायरस टेस्ट कराना अब मैंडेटरी नहीं रखा गया है। जी दोस्तों, यहाँ पर स्वीडन में कोरोना वायरस के केसेस बढ़ने के बाद वहाँ की गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है कि यदि आप स्वीडन में एंट्री करना चाहते हैं तो आप स्वीडन में आने के बाद अपना कोरोना वायरस का टेस्ट करवा सकते हैं। अब ये कंपलसरी नहीं है कि आपको एंट्री से पहले भी अपना कोरोना वायरस का टेस्ट कराना मैंडेटरी है। इसके अलावा कई सारे लोगों के यहाँ पर कमेंट्स दुबई को लेकर आ रहे हैं कि क्या हम इस समय दुबई के लिए ट्रैवल कर सकते हैं या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि भारत से दुबई के लिए आप ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन ट्रैवल करने से पहले ये ज़रूरी है कि आप फुली वैक्सीनेटेड होने चाहिए। इस समय दुबई की गवर्नमेंट केवल फुली वैक्सीनेटेड लोगों को ही अपने यहाँ पर आने की अनुमति दे रही है। इसके साथ साथ जो लोग दुबई के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं उन सभी लोगों के लिए ये भी मैंडेटरी है कि RT-PCR टेस्ट के साथ साथ उन सभी लोगों को रैपिड PCR टेस्ट कराना है। रैपिड PCR टेस्ट जो है वो आपको एयरपोर्ट पर कराना पड़ता है। जब आपकी फ़्लाइट होगी उस दिन आपको एयरपोर्ट में फ़्लाइट में बैठने से 6 घंटे पहले रैपिड PCR टेस्ट लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप दुबई के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स इस समय भारत और दुबई के बीच में फ़्लाइटें नॉर्मल बेसिस पर चालू है। यदि आप इस समय भारत में हैं, दुबई जाना चाहते हैं या फिर दुबई से कनेक्टिंग फ़्लाइट लेकर कहीं भी दूसरी जगह जाना चाहते हैं तो आप इस समय आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं।